तो नेचुरल गैस में हो क्या रहा है? क्या ये तेजी की वापसी है या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बुल ट्रैप? देखिए, पिछले हफ्ते मार्केट ने हमें भी चौंका दिया। पहले 242 तक एक तेज गिरावट और फिर उतनी ही तेजी से 250 तक की वापसी। अब ये जो वी शेप रिकवरी हुई है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज हम डेटा की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये रिकवरी टिकने वाली है या ट्रेडर्स इसमें फंस सकते हैं? चलिए एक एक करके सारे सुरागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए, यही है वो प्राइस एक्शन जिसने सबको उलझा कर रख दिया है। पहले एक तेज गिरावट जो कीमतों को सीधा 242 तक ले गई और फिर अचानक ऐसी खरीदारी आई कि मार्केट वापस 250 पर पहुंच गया। यही वी शेप रिकवरी है जो इस वक्त बाजार में इतनी अनिश्चितता पैदा कर रही है। ठीक है, तो अपनी जांच शुरू करते हैं सबसे बड़े सुराग से, मैक्रो सिग्नल्स। ये वो बुनियादी फैक्टर्स हैं जो आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे से बाजार की दिशा तय कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अमेरिका से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो तस्वीर है वो थोड़ी मिलीजुली सी है। प्रोडक्शन तो देखिए काफ़ी हद तक स्थिर है, तो वहाँ से कोई बड़ा सिग्नल नहीं आ रहा। लेकिन असली कहानी छिपी है स्टोरेज में। गैस का जो भंडारण है वो उम्मीद से ज़्यादा मजबूत हुआ है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो बाजार को ये पता है कि सप्लाई की कोई कमी नहीं है, और यही एक बात है जो कीमतों को ऊपर जाने से रोक रही है। तो बाजार में ना एक क्लासिक रस्साकशी चल रही है। एक तरफ मंदी का डेटा है, यानी मजबूत स्टोरेज जो कीमतों को नीचे खींच रहा है, और दूसरी तरफ है तेजी की उम्मीद, यानी गर्म मौसम का पूर्वानुमान, जिससे लगता है कि कूलिंग की मांग बढ़ सकती है। बाजार इन्हीं दो ताकतों के बीच में फंस गया है। अब अगर हम ग्लोबल एलएनजी बाजार की बात करें तो वहां फिलहाल तो शांति है। सप्लाई स्थिर है, लेकिन ये मार्केट सिर्फ खबरों पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। इसलिए यहां का सबसे बड़ा सबक यही है, खबरों पर कूदने से पहले उनकी पुष्टि का इंतजार करना ही समझदारी है। अब बात करते हैं उन वाइल्ड कार्ड्स की जो कभी भी खेल को पलट सकते हैं। ये हैं जियोपॉलिटिकल जोखिम जो बाजार की सारी कैलकुलेशंस को एक झटके में बदल सकते हैं। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमेशा से एक बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र रहा है। अभी तो सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन यहाँ की एक छोटी सी भी नेगेटिव खबर सिर्फ सेंटिमेंट के आधार पर ही कीमतों में आग लगा सकती है। तो ये एक ऐसा रिस्क है जिस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर भारत के नज़रिए से देखें तो लंबी अवधि में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है उससे गैस की मांग धीरे धीरे सुधर सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कीमतें ज़्यादातर वैश्विक संकेतों और सेंटिमेंट पर ही निर्भर करेंगी। मैक्रो और ग्लोबल सुरागों के बाद अब हम आते हैं सबसे ठोस सबूत पर, यानी कि चार्ट्स पर। चलिए अब सीधे कीमतों से ही पूछते हैं कि उनकी कहानी क्या है। चार्ट्स पर ये लेवल्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीचे की तरफ 243 एक मजबूत डिमांड जोन है और 240 एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। वहीं ऊपर की तरफ 252-253 एक तत्काल सप्लाई जोन है और 260-263 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्लस्टर है, जहां कीमतों को अच्छी खासी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। और ये हमारी जांच का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल सुराग है। 249 से 252 की जो ये रेंज है ना, ये एक ट्रैप जोन है। यहां पर अक्सर झूठे ब्रेकआउट्स होते हैं जो ट्रेडर्स को फंसा देते हैं, इसलिए इस जोन में सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो फिर असली ब्रेकआउट को पहचाने कैसे? नियम बिल्कुल सीधा है। तेजी के लिए कीमत को 252 के ऊपर टिकना होगा, सस्टेन करना होगा, और मंदी के लिए कीमत को 249 के नीचे कमजोरी दिखानी होगी। इन लेवल्स के बीच में जो कुछ भी है वो सिर्फ एक धोखा हो सकता है। हमारा अगला सुराग हमें ये बताएगा कि बड़े खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं। यह है ऑप्शंस का डेटा जो हमें बाजार की अंदरूनी पोजीशनिंग की एक झलक देता है। ऑप्शंस का डेटा भी एक काफी दिलचस्प कहानी बता रहा है। कॉल साइड पर बहुत ज्यादा पोजीशंस बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि बहुत से लोग 2533 से 260 के स्तर को एक बड़ी दीवार की तरह देख रहे हैं, जिसे पार करना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ 243-245 के पास पुट राइटर्स बैठे हैं जो कीमतों को गिरने से रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। अब समय है इन सबको मिलाकर सोमवार के लिए एक स्पष्ट, एक क्लियर गेम प्लान तैयार करने का। तो बुलिश यानी तेजी के सिनारियो के लिए शर्त सिर्फ एक है कि कीमत 252 के लेवल से ऊपर बनी रहे। अगर ऐसा होता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट 257 और दूसरा 260 हो सकता है। और बेरिश यानी मंदी के सिनारियो के लिए शर्त यह है कि कीमत 249 के नीचे कमजोरी दिखाए।
अगर ऐसा होता है तो नीचे की तरफ पहला टारगेट 245 और दूसरा 242 किस तरह हो सकते हैं? लेकिन सबसे सबसे ज़रूरी बात, रिस्क मैनेजमेंट। याद रखिए, नेचुरल गैस में बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव होता है, इसलिए अपनी पोजीशन का साइज़ हमेशा छोटा रखें, स्टॉप लॉस के बिना कभी ट्रेड ना करें, और सबसे ज़रूरी उस 249-252 के ट्रैप जोन में बार बार ट्रेड करने से बचें। तो हमारी पूरी जांच का अंतिम फैसला क्या है? फैसला ये है कि बाजार अभी भी दिशाहीन है, कंफ्यूज्ड है। जब तक कीमत 240 से 260 की इस बड़ी रेंज को निर्णायक रूप से नहीं तोड़ती, तब तक किसी बड़े मूव की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। यहां इस समय धैर्य ही सबसे अच्छी रणनीति है। और अब एक सवाल आपके लिए। आपको क्या लगता है, बाजार पहले कौन सी दीवार तोड़ेगा? ऊपर 260 का रेजिस्टेंस या नीचे 240 का सपोर्ट? अपनी नजरें इन लेवल्स पर बनाए रखें, क्योंकि अगला बड़ा मूव यहीं से शुरू होने वाला है।